Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं रोशन तिवारी अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय 9 आनुवंशिक एवं जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण तथ्य का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, विकासीय संबंध योजना, ठीक है। समजात अभिलक्षण, पहला चीज, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी, सरीसृप, जल स्थलचर, स्तनधारियों के पदों की आधारभूत संरचना एक समान होती है, किंतु यह विभिन्न केशोरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए होते हैं। आगे, समजात अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि इन अंगों की मूल उत्पत्ति एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुई है, वह जैव विकास का प्रमाण देते हैं। यानी कि समजात अंग यानी एक ही प्रकार के अंग, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बंदर से हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, तो इस तरह का समजाति, ठीक है। आगे देखिए, समरूप अभिलक्षण, वह अभिलक्षण जिसकी संरचना व संघटकों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती, किंतु कार्य समान होते हैं। उदाहरण के लिए पक्षियों के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद। समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं, इस प्रकार, ठीक है। आगे देखिए, जीवाश्म, जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। याद रखिएगा इसको, जीव के परिलक्षित अवशेष जो हैं इसे क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनाइट जीवाश्म है, अक्सेरुकी ट्राइलोबाइट जीवाश्म है, अक्सेरुकी नाइटिया जीवाश्म है मछली का, और राइजोसॉरस जीवाश्म है डायनासोर कपाल का। जीवाश्म कितने पुराने होते हैं, अब इस पर देखेंगे। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट जो जीवाश्म पाए जाते हैं गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। फॉसिल डेंटिग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। विकास एवं वर्गीकरण क्या है? तो देखिए, विकास एवं वर्गीकरण दोनों आसपास में क्या होते हैं? आपस में जुड़े हैं। जीवों का वर्गीकरण उसके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं होगी उनमें उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखिए, विकास का चरम क्या क्या है? तो विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है, एक पीढ़ी में विकास नहीं होता है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसको याद रखिएगा। योग्यता को लाभ, आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास, डीएनए
में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है। यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे फ्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव द्विनेत्री आँख है। याद रखना, मानव क्या है, ये द्विनेत्री आँख है। गुणता में लाभ, जैसे देखिए गुण में उसका लाभ होता है, जैसे पंखों का विकास। पंख यानी पर ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। उदाहरण के लिए डायनासोर के पंख थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि आप भी किसी से पूछ सकते हैं, आपसे भी कोई पूछ सकता है क्या डायनासोर के पंख थे, तो हाँ, डायनासोर के पंख थे, पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे, पर डायनासोर पंखों से उड़ नहीं पाते थे। पक्षियों में पैरों को उड़ने के लिए अपनाया, पक्षियों ने क्या किया, पैरों को उड़ने के लिए, परों को जो है उड़ने के लिए अपना लिया। आगे देखिए, कृत्रिम चयन, बहुत अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक ही समान परिकल्प में विकसित हो सकती है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था, 2000 पूर्व वर्ष, ठीक है, और उसमें चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित हुई। इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे देखिए जंगली गोभी द्वारा क्या क्या बना, तक जंगली गोभी से ही केल बना, जंगली गोभी से ही यहाँ पर आप सलजम जिसे कहते हैं वो बना, फूल गोभी बना, ब्रोकली बना और पत्ता गोभी बना, यानी गांठ गोभी, यानी कि सिर्फ एक जंगली गोभी का ये सब उत्पाद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जंगली गोभी का विकास चित्र, ठीक है। आगे देखिए, आणविक जातिवृत्त 1 नंबर, यह इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। दूसरा, दूरस्थ संबंधित जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी, ठीक है। आगे देखिए, मानव का विकास किस प्रकार होता है। मानव के विकास के अध्ययन का मुख्य साधन उत्खनन है, समय निर्धारण है, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन से मानव के विकास का पता चलता है, ठीक है। आगे देखिए, मानव सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया, जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया द्वीप में, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वीप में। इस तरह से मानव यहाँ पर खोजा गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हुआ, विभिन्न समूह कभी आगे व पीछे होते गए, समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कुछ वापिस आकर परस्पर क्या हो गए, मिल गए। अनुवांशिकी परिभाषाएं, जीन क्या है। जीन जो है अनुवांशिकी कुछ बिंदु पर यहाँ परिभाषाएं दी गई है, इसको याद कीजिएगा। सबसे पहले जीन, मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर का, जीन अनुवांशिकता की क्या है, इकाई है। कोई आपसे पूछ दे अनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। युग्म विकल्पी या अलील, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े युग्म को विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस, वे जीव जिसमें विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, जैसे टीटी। समयुग्मजी हो जाएगा जिसमें समान गुण हो जाएगा, जैसे बड़ी टी। आगे हो जाएगा प्रभाविता, वह जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, और अप्रभाविता वह जीन जो प्रभावी जीन के समक्ष प्रकट नहीं होता है। जीन के प्ररूप, जीव का जीन के आधार पर परिरूप, जैसे टीटी, या दृश्य परिरूप हो जाएगा, वह बाहरी दृश्य के आधार पर परिरूप, जैसे लंबे पौधे हो गए। सूक्ष्म विकास स्पेसिज्म गुणसूत्र
गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देंगे। देखिए, गुणसूत्र के बारे में है, गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं जो कोशिका के आधार पर पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचनाएं होती है। ठीक है, कोशिका की आनुवांशिक जीन जो है धागे के रूप में है। ठीक है, अब डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ दिया जाता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, यह गुणसूत्र में क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, तो हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये अध्याय 9 का था महत्वपूर्ण तथ्य। आगे हम अध्याय से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। आप लोग वीडियो को देखिए, इसका नोट्स तैयार कीजिए और बोर्ड की तैयारी कीजिए। आगे एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।